यह है चमन मिस्त्री। इसे अभी अभी पता चल रहा है। दीवार बनाने के बाद उसके ऊपर इमली का पानी भी लगाया जाता है और ये बहुत कंफ्यूज हो गया है। हाँ जी, तो स्वागत है आपका। भाई मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ कि भाई इमली का पानी भी आजकल कंस्ट्रक्शन में यूज करने लगे हैं का। भाई हम 10 साल से मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता। क्या आपको पता है? अच्छा, आपको भी नहीं पता? तो चलिए सर से पूछते हैं कि भाई ईंट की दीवार बनाने के बाद उस पर कभी कभी इमली का पेस्ट क्यों लगा देते हैं भैया? चलिए सर से समझते हैं। आइए चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ब्रिक के अंदर होता है मॉइस्चर। ब्रिक के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर हो जाता है। फिर मॉइस्चर के कारण जो सॉल्ट्स होते हैं वो फॉर्म्स हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस। क्योंकि ब्रिक के ऊपर मॉइस्चर के कारण सॉल्ट आकर के जमा हो जाता है। सफेद सफेद आपने ब्रिक के ऊपर आपने लेयर जमी हुई देखी होगी, उसी को इफ्लोरेसेंस प्रोसेस बोलते हैं। ये आता क्यों है देखते हैं। चलिए साइट है जहाँ पर ब्रिक बनती है, तो उसमें क्या होता है देखो, ये साइट है जहाँ से हमने मिट्टी उठानी है। यहाँ पे हमने खोद दिया, यहाँ से मिट्टी ली और मिट्टी से हमने क्या किया, मोल्ड बना करके हमने एक ईंट का आकार दे दिया। ये ऐसे कुछ हमारी ईंट होती है। अब हमने क्या किया कि ईंट को फिर हम क्या करते हैं, भट्टी में डाल देते हैं। गर्म होती है, ईंट पक के आती है और हमारे पास क्या होती है, मिल जाती है ईंट हमको। ठीक है, लाल जो है पकी पकाई ईंट हमें मिल जाती है। अब ये जो मिट्टी है जो हमने उठाई है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं मिट्टी के अंदर दोस्तों? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है इसके अंदर। मिट्टी का टेस्ट भी होता है, पर कभी कभी हम को ये सॉल्ट्स पता नहीं चलते। ठीक है, तो ये सॉल्ट्स की वजह से यहाँ पर इफ्लोरेसेंस होता है। समझ में आया आपको? अब हमारा जो जुगाड़ था, जो हमारा चमन भी भाई कंफ्यूज हो गए थे, वो समझते हैं। टर्मरिन। टर्मरिन मतलब होता है इमली। इमली के अंदर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्या करेगा, अगर हम इमली का पानी यूज करेंगे तो टार्टरिक एसिड होगा इमली के अंदर। टार्टरिक एसिड क्या करेगा, सॉल्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज दी व्हाइट सॉल्ट्स, जो कि सफेद नमक होगा उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, सॉल्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन कार्बोनेट्स या सल्फेट्स ब्रिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स में क्या होगा, अल्कलाइन कार्बोनेट्स और सल्फेट्स। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट में क्या है, टर्मरिन डिस्ट्रॉयज द अल्कलाइन लेयर ऑफ सॉल्ट्स। मतलब ये क्या करता है, जो सॉल्ट की अल्कलाइन लेयर होती है ना, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रिएक्शन में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं ना, तो उसमें जो अल्कलाइन लेयर जो होती है सॉल्ट्स की, उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और वो सॉल्ट्स क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब इसको प्रोसेस को करना कैसे होता है, तो क्या करना होता है आपको समझ आता है। ठीक है, हमको ये करना होता है कि एक हमने ले लिया बड़ा सा कंटेनर। ये ड्रम भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, कंटेनर कंटेनर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वाटर भर देना है और इसको इमली को हमको यहाँ पर इस पे डाल करके इमली को इसमें डालना है और हमें इसे गला देना है। कितनी देर के लिए, 24 आवर्स के लिए। फिर उस पानी को हमको क्या करना है कि पानी सूख भी जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी आप ऊपर का पानी निकाल दो। उसके बाद ये आपकी ब्रिक की लेयर होगी, ऐसी ब्रिक मैसनरी बनी हुई होगी ना, ये आपकी दीवार होगी इस प्रकार से कुछ ऐसी। ठीक है, ये आपकी कोई ब्रिक की वॉल होगी, तो इसके ऊपर क्या करना है, जहां जहां पर आपको इफ्लोरेसेंस मतलब जो कि आपको सॉल्ट जमा हुआ दिख रहा है, तो आपको उस पर क्या करना है, इसका जो है एक या तो ब्रश की मदद से को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ऐसे ऐसे आपको इस पर एक लेयर अप्लाई कर देनी है, ताकि इफ्लोरेसेंस जो कि है, जो भी आपको यहाँ पर समझाया,
कि ये सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इमली का पानी हम यूज करते हैं इस चीज में, दीवार के ऊपर लगा देते हैं ताकि इफ्लोरेसेंस की जो प्रोसेस होती है वो ना हो।